चलिए या युवराज सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रिंस, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की तीसरी अध्याय, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण एक। क्या डिस्कस करने वाले हम? दो चर वाले रैखिक समीकरण एक, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने पिछले क्लास में आपको ये सिखा दिया था कि कैसे हम ये पहचानते हैं कि कोई रैखिक समीकरण जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए आप। तो तो पूछ लेंगे। यहाँ ध्यान दो, यहाँ अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर हैंड रेस किया करो पहले, फिर माइक ऑन करके पूछा करो, है ना। ऐसे अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना, ऐसे अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना, है ना। अगर डाउट है तो आप हैंड रेस करो, फिर अपना माइक ऑन करो, पूछ लिया। ओके सर। चलो, तो हमने देखा था एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे पहचाने। देखो, एक चर वाले रैखिक समीकरण पहचानने का मतलब ये है कि सर जिसके पास चरों की अधिक चर कितने होंगे? सर जिसके पास मात्र एक चर होगा, है ना। इधर ए होता है, बी होगा, सी होगा, कोई भी एक होगा, मतलब ए बी सी डी में से कोई भी एक होगा, है ना। रैखिक कहने का मतलब क्या है? रैखिक कहने का मतलब क्या है कि जो भी चर होगा उसकी अधिकतम घात कितनी होगी? उसकी अधिकतम घात एक होगी। और समीकरण कहने का मतलब क्या है? समीकरण कहने का मतलब क्या है कि इसके पास बराबर का चिन्ह, इसके पास क्या होगा? बराबर का चिन्ह, बराबर का क्या होगा? चिन्ह। ठीक है। समीकरण करने का मतलब क्या है? इसके पास बराबर का चिन्ह होगा। और रैखिक करने का मतलब क्या है? इसके पास घात कितना है? एक। चर मतलब एक ही चर होगा। ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मैं अगर देखो, मैं आपके पास एग्जाम्पल देता हूँ। चलिए तो बताइए, ये किस प्रकार का, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? चलो चेक कर लेते हैं। सर इसके पास चर कितने हैं? तो बोलेंगे सर देखो इसके पास चर एक्स है, यानी एक ही चर है, एक ही चर हो गया, है ना। इसकी सर अधिकतम घात मतलब ये रैखिक है क्या नहीं? चलो चेक कर लेते हैं। रैखिक है कि नहीं? तो इसकी घात कितनी है? सर इसकी अधिकतम घात एक है। कितनी इसकी अधिकतम घात है? एक, यानी ये सर हमारा रैखिक क्या है? सर ये हमारा रैखिक। क्या ये समीकरण है? क्या ये समीकरण है? क्या बोले समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। क्योंकि सर यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह, इसलिए समीकरण नहीं। सर समीकरण है। इसका मतलब क्या हो गया सर? एक चर हो गया, रैखिक हो गया, समीकरण। क्या बोलेंगे? यह हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण। चल ठीक है। अमन पवार नाम से जो बच्चा, जन की मैं आपको ना यहाँ पे अभी एंट्री दूंगा और ना ही मैं आपको 8:30 बजे वाली क्लास होती है उसमें एंट्री दूंगा। इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो अभी ऐसे क्यों कर रहे हैं आपको खुद पता होगा। मैंने आपको पिछला लगभग दो तीन क्लासेस में आपको नोटिस कर रहा हूँ, अब मैं आपको बताता भी हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, ये हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्लियर है? है ना। 3x + 5 = 0, ये हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ तक क्लियर है ना सारी चीजें? चलो अब देखो, इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, आप इस क्वेश्चन का आंसर करो, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर कहाँ करना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आपको यहाँ पे एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचाना, एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचाना, और इसका आंसर कहाँ करना है? इसका आंसर करना है हमें सर पोल सेक्शन में जाकर हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो बहुत बच्चे आंसर एकदम सही करे, बहुत बच्चे आंसर एकदम सही करे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आराम से कीजिए, आराम से कीजिए। सारे के सारे बच्चों का आंसर है।
चलो, 6 बच्चे और बच्चे हैं जिन्होंने आंसर अभी तक नहीं किया, बाकी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया। आंसर सारे बच्चों को करना जिस प्रकार हम भी आंसर करें। थोड़ा सा और मैं और समय देता हूँ, 10-5 सेकंड का समय और देता हूँ, आप जरूर जरूर बनाइए। जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए पोल सेक्शन में जरूर करेंगे, सारे के सारे बच्चों को आंसर करना है ना। देखो, अगर आप पोस्ट में आंसर करते हो तभी तो मैं मानता हूँ कि आप क्लास में प्रेजेंट हो। आप पोस्ट में आंसर नहीं करो तो मैं कैसे मान लूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट है ना। यानी पोस्ट में आपको आंसर जरूर जरूर करना है, ठीक है। चलिए, लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो देखते हैं। सिंपल है सर, एक एक करके परसेंटेज, चलो नीचे से स्टार्ट करें। सर कितने चार हैं? 1, 2, 3, कितने चार हैं सर? इसके पास हो गए चारों की संख्या 3। कौन कौन? ABC। कितने चार हो गए सर? 3। देखिए हमें क्या चाहिए सर? हमें चाहिए एक चार वाला, लेकिन यहाँ पे तो सर 3 4 वाला हो गया। कितना चार वाला गया? 3 4 वाला में क्या था? ये हुआ हमारे पास, ये 3 4 वाला देखिए सर गलत है। सर इसके पास चर ही नहीं है सारे सर, अचर है सर। सर क्या है सर? ये अचर है, इसलिए गलत हो गया। सर इसके पास कितने चार है सर? इसके पास 2 चार है। कितने चार है इसके पास? 2 चार है, एक चार है P और एक चार है Q। एक चार है P और एक चार है Q, 2 चार है ना। ये हो गया सर 2 4 वाले। सर इसलिए गलत है, हमें एक चार वाला चाहिए था सर। इसके पास मात्र एक चार है। सर कितना है सर? एक। इसकी सर रैखिक है कि नहीं? रैखिक के लिए सर अधिकतम घात एक होना चाहिए, अधिकतम घात भी एक है। सर बराबर का चिन्ह है क्या? बराबर का भी चिन्ह है, तो समीकरण भी हो गया ना। बराबर चिन्ह मतलब समीकरण भी है, यानी तीनों हो गया, है ना। तीनों चीजें यानी ये बोलेंगे क्या? ये हमारा हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। ये हो गया हमारा क्या? एक चर वाले रैखिक समीकरण, वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये हो गया सर हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। क्लियर है? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार डबल राइट जल्दी करेंगे। आपको स्क्रीन शॉट लेना और चैट में आपको डबल। आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण और कैसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानते हैं, है ना। तो पिछले क्लास में हमने एक चर वाला, दो चर वाले, फिर उसका युग्म भी देखा, है ना। फिर उसको हमने ड्रॉ करना, उसको आलेख उसका कैसे खींचते हैं ये भी सीखा था, ठीक है। चलिए तो उसी को स्टार्ट करते हैं, उसी को हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में ये बनाना सीख लिया था कि अगर हमारे पास कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं तो उसका हम आलेख कैसे खींचते हैं, है ना। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फिर से आज हम वही काम करेंगे। पहले एक्स का कोई एक मान लेंगे, वाई का मान निकाल लेंगे, वाई के एक मान लेंगे, एक्स का मान एक निकाल लेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो क्या करो आप, पहले एक्स बराबर 0 ले लो। क्या करते हैं जब एक्स मान हम 0 लेते हैं, ले लो। यहाँ के एक्स मान 0 लेंगे तो 0 + 2y = 6। यहाँ से सर 2y = 6, तो यहाँ से हो जाएगा, इसलिए y बराबर हो गया 6/2 दैट इज इक्वल टू 3, है ना। इन द सिमिलर केस अगर हम बोले x बराबर 1, तो बताइए x बराबर 1 लीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास मान, या आप y बराबर 0 ले लीजिए। एक बार आप x बराबर 0, एक बार y बराबर 0 ले लीजिए। बताइए जब आप y बराबर 0 लीजिएगा तो क्या मानेगा आपके पास? चैट में बताइए आप। अगर आप y बराबर 0 लेते हो तो आपको x का मान क्या मिलेगा बताइए? सिंपली आपको रखना है 6 मिलेगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ। सिंपली सर हम जब y का मान 0 लेंगे तो देख लेते हैं, रख के देख लेते हैं। x + 2 × 0 = 6, यानी हो गया x + 0 = 6, यानी x मान क्या आ गया सर? 6। लेकिन हम जब y का मान 0 लेंगे तो x मान क्या आ गया सर? 6। यानी 2 पॉइंट आए, दो दो कोऑर्डिनेट पॉइंट आए, कौन कौन? एक आ गया 0,3, एक आ गया 6,0, एक आ गया 0,3, एक आ गया 6,0। चलो तो पहला करते सर, पहले x को ड्रॉ करते हैं, फिर हम y को ड्रॉ करते हैं। तो x बराबर क्या आ रहा है सर? 0। तो x बराबर 0 कौन सी लाइन है सर? ये वाला लाइन है सर, x बराबर 0, है ना। चलो ये x बराबर 0 वाला लाइन हो गई। x y बराबर 3 वाला कौन सा लाइन है सर? y बराबर 3 वाला ये लाइन है ना। कहाँ कट करेगी सर? यहाँ पे इस पॉइंट पे कट करेगी। इस पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट होगी सर? 0,3। अब अगला देखते हैं सर, x बराबर 6 है, y बराबर 0 है। चलो अब x बराबर 6 देख लो। ये वैसे देखो x बराबर 6, ये हो गया x बराबर 6। अब कहना y बराबर 0 देखो, तो ये हो गया सर हमारे पास y बराबर 0, है ना। चलो कहाँ कट करा है? तो देखो इस पॉइंट पे कट करा है। इस पॉइंट क्या नाम है? इसका नाम है 6,0।
अब हमें क्या करना है सर, इन दोनों को मिलाना है। चलो मिलाते हैं इन दोनों को। ये जो हमारे पास जो ग्राफ बना है किसका ग्राफ है, ये ग्राफ जो बना है ये ग्राफ है हमारे पास x प्लस 2y बराबर 6 का। उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं। सर समझ में नहीं। अच्छा चलो, ये आत्मा राम नाम से जो बच्चा जानने से पहले आप ये बताओ हमें कि हमने जो पॉइंट निकाला 0,3 और 6,0, ये समझ में आया? आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, है ना। ये बता दो आपको ये समझ में आया क्या कि हमने जो 0,3 और 6,0 जो पॉइंट निकले, ये समझ में आया? नहीं है ना। चलो, इसलिए आपको ये चार आगे की चीज नहीं समझ में। चलो मैं आपको थोड़ा बहुत फिर से बताता हूँ, इसको ध्यान दो। हाँ देखो, हमारे पास जो समीकरण दिया गया x प्लस 2y बराबर 6, तो हम क्या करते हैं, अगर इसी को ग्राफ पे ड्रॉ करना है, इस आलेख को ग्राफ पे हमें खींचना है, तो हमारा क्या तरीका होता है, हम एक बार x का मान रखते हैं, y का मान निकाल लेते हैं, y का मान x का मान, y का मान रखते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। क्लियर है? चलो, है ना। चलो तो देखो हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले आप अगर इसमें x का मान 0 पुट करो, इस समीकरण में क्या मान पुट करो, x मान 0, तो चलो पुट करते हैं। x की जगह क्या पुट करें सर, 0 प्लस 2 गुने y बराबर का 6। यहाँ से क्या बोलोगे आप सर, 2 गुने y बराबर का 6, यानी इसका मतलब हो गया, इसलिए y बराबर गुना में इधर के क्या हो गया, भाग में, ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6, यानी y का मान क्या आ गया, यानी x का मान 0 तो y का मान क्या आ गया, x का मान 0 तो y का मान क्या आ गया। क्लियर है? क्लियर है ना। यहाँ तक क्लियर है? ये समझ में आया आत्मा राम नाम से जान क्या, कैसे मैंने 0,3 लाया। हाँ आगे ना, देखो ठीक उसी प्रकार से जब आप y का मान 0 पुट करोगे, इसी समीकरण जब आप y का मान 0 पुट, चलो पुट करके देखो, x प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या पुट किया, 0 बराबर 6, यहाँ हो गया सर x प्लस 2 इंटू 0 0 हो गया बराबर का 6, और यहाँ से देखो 0 इधर आएगा तो क्या बराबर वही आएगा, x मान क्या आएगा 6 ही आएगा। ये देखो जब हम y के मान 0 पुट करें तो x मान कितना आ रहा है 6। तो इस प्रकार से हमारे पास दो पॉइंट आ गए, एक आगे 0,3 और दूसरा आगे सर 6,0। अब हमें क्या करना है, इसे ड्रॉ करना है, इसे हमें आलेख खींचना है ना। चलो 0,3 में दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है 0,3, है ना, और 6,0 यहाँ पे दिख रहा है, दोनों दिख रहा है हमें। देखो तो हमने इसको कैसे ड्रॉ किया, हमने जो भी पॉइंट होता है 0,3 है ना, इसमें जो भी पॉइंट है उसको ड्रॉ कर दो। पहले आप x को ड्रॉ कर लो, फिर आप y कर लो। ठीक है, क्योंकि हमारा 6,0 है ना, तो पहले आप x को ड्रॉ कर लो, फिर आप y को ड्रॉ कर लो। पहले आप x को ड्रॉ कर लो, फिर आप y को ड्रॉ कर लो। क्लियर है? पहले आपको x को ड्रॉ करना है, फिर आपको y को ड्रॉ करना है। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब समझ में आ गया ना, बढ़ा जाएगा। अब बढ़ो, चलो ये हमने ड्रॉ कर लिया किसका ग्राफ, ये हमने ड्रॉ कर लिया ग्राफ x प्लस 2y बराबर 6 का। किसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, x प्लस 2y बराबर 6 का। तब ध्यान दोगे तो इस पर जितने भी हमें बिंदु दिख रहे हैं, ये भी बिंदु लाई करेगा, ये भी बिंदु लाई करेगा, ये भी बिंदु लाई करेगा, है ना, इस मतलब रेखा पर अवस्थित होंगी, है ना। चलो अब इसके बाद बात करते हैं अगला, कि सर ठीक उसी प्रकार अगर हमें x माइनस वाई का ग्राफ बनाना, x प्लस 2 का ग्राफ ऐसे बना 2y बराबर, लेकिन अगर हमें x माइनस, भोलू जाट नाम से जो बच्चा जन्म, कोई डाउट होगा आपको? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो साथ ही साथ। डाउट है? चलो बढ़ते हैं, है ना। तो अगर हमें ठीक इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि सर अगर हम x माइनस वाई का ग्राफ बनाना होता है ना, x माइनस वाई ग्राफ बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं, तो सिंपल इसी तरह बनाएंगे। क्या करेंगे सर, एक बार क्या करो, x का मान 0 पुट कर लो, एक बार x मान क्या करो यहाँ लिंक बनाते थे, ये हो गया सर x, ये हो गया y, तो क्या होगा x मान 0 पुट करते हैं, देखो 0 माइनस वाई बराबर 2, यहाँ से हो जाएगा सर माइनस वाई बराबर 2, और यहाँ से सर y बराबर माइनस का, यहाँ से सर y बराबर माइनस का 2, यानी अगर x का मान हम 0 पुट करते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा सर, y का मान आ जाएगा माइनस का 2।
अगर हम x का मान 0 पुट करते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा सर, y का मान आ जाएगा माइनस का, यानी 0, -का 2। देख सकते हो, देखो यहाँ पे मिल रहा है, देखो 0, -का 2 दिख रहा है यहाँ पे। चलो ठीक उसी प्रकार तो आप एक बार क्या करो, आप y के मान 0 पुट कर लो। चलो y के मान 0 पुट करते तो x मान निकालते हैं, यहाँ हो गया y के मान 0, तो ये गया y की जगह 0, ये हो गया सर x के बराबर 2, यानी ये दूसरा पॉइंट क्या है सर 2, 0। देखो देखो यहाँ पे 2, 0, इन्हीं पॉइंट को लेके हम इस लाइन को ड्रॉ किए होंगे, इस हम रेखा को ड्रॉ किए होंगे, तो इस प्रकार हमें कौन कौन से रेखा मिल गया, x माइनस वाई बराबर 2, x-y = 2, है ना। चलो तो जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे या जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो। जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो। क्लियर है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो जितना भी हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ या आलेख खींचा, वो सारे के सारे एक सीधी रेखा दिख रही है। तो सभी किसी हमें क्या दिख रही है, एक सीधी रेखा दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे रैखिक समीकरण का आलेख सीधी रेखा ही होता है। सारे रैखिक समीकरण का आलेख एक सीधी रेखा ही होता है। क्लियर है। चलो यानी अगर हम बोलेंगे कि सर दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है, यानी ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि सर एक रेखा पे जितनी भी बिंदुएं होती हैं वो सारे के सारे बिंदुएं इस रेखा के हल होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें हम किसी मतलब जो भी इस पे स्थित होता है अगर उसको हम रखते हैं तो 0 के बराबर हो जाएगा, दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा, यानी उसको वो सेटिस्फाई करता है। उसको वो क्या बोल सकते हैं, उस पर स्थित, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको सेटिस्फाई क्या बोलेंगे, इंग्लिश हिंदी में क्या बोल दोगे, मतलब सेटिस्फाई की हिंदी क्या हो जाएगा, मतलब उस पर लागू होता है या उसको 0 के बराबर करता है, समझ लो, है ना। चलो अगला क्या पॉइंट है, अगला पॉइंट है सर रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। मतलब बात वही है कि सर इसका जो जितने भी प्रत्येक हल होंगे कहीं ना कहीं इस रैखिक समीकरण पे आएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं x+y = 2, तो इसका एक हल हुआ 1,1, है ना। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, कोई भी इसका ग्राफ बनाएंगे, तो उस ग्राफ पे कहीं ना कहीं 1,1 जरूर आएगा। लेकिन 1,1 क्या है, इसका एक हल भी है। 1,1 क्या है, इसका हल भी है। हल है इसका मतलब इसके ग्राफ पे आएगा, हल है इसका मतलब इसके ग्राफ पे आएगा, है ना। चलो पहले आप यहाँ ध्यान दो, हल है इसका मतलब क्या है, इसका हल है मतलब इसका मतलब इसके ग्राफ पे आएगा। ग्राफ पे आने का मतलब ये हुआ, ग्राफ पे आने का मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम उस पॉइंट को उसके इक्वेशन में, उसके समीकरण में हम रख रहे हैं, तो उस समीकरण में क्या आएगा, दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आ जाए। क्या होगा सर, दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आ जाए। ठीक है, चलो जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट। चलिए अब इसी प्रकार हमें ये बताना है कि क्या यह बिंदु जो बिंदु हमें दिख रहा है 3,5 इस समीकरण के आलेख पर स्थित है। हमारे पास समीकरण दिया x+3y = 18। हमें बताना है कि क्या 3,5 जो है, क्या 3,5 जो है इसके आलेख पर स्थित है, क्या इस पे स्थित है ना। तो कैसे बताएंगे, तब देखो बहुत ही आसान सा तरीका है। हमें कैसे पता है कि सर कोई भी अगर हमारे पास बिंदु होती है, कोई भी अगर हमारे पास बिंदु होती है, तो उसमें जो पहला होता है ये होता है x, जो दूसरा होता है वो होता है y, ये होता है x, ये होता है y। जो सर पहला होता है वो होता है x और जो दूसरा होता है वो होता है y। यानी हमें अगर इसमें रखते हैं, इस समीकरण पर अगर हम रखते हैं, तो अगर वहां पे दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो जाती, तो हम बोलेंगे कि वह बिंदु जो है उस समीकरण के आलेख पर स्थित होगी। फिर से मेरी बातें सुनिएगा, कोई भी बिंदु होती है उसमें जो पहला पद होता है उसको बोलते हैं एक्स, जो एक्स का मतलब निर्देशांक, जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं वाई की निर्देशांक। अगर उसे हम समीकरण में रखते हैं, एक्स की जगह पे एक्स का मान, वाई की जगह वाई के मान, तो अगर उसके वो आलेख पर स्थित है तो हम बोलेंगे कि वो उस बिंदु पे, वो बिंदु उसके आलेख पर स्थित होगा। मतलब दाएं पक्ष बाएं पक्ष से बराबर होता है बोलेंगे आलेख पर स्थित है, अगर बराबर नहीं हो तो बोलेंगे आलेख पर स्थित नहीं। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं एक बार, एक क्वेश्चन में बना तो बाकी आगे क्वेश्चन सारा आप बनेगा ना। चलिए देखिए हम इसमें रख के देखते हैं, रखिए
एक्स की जगह क्या रखेंगे सर 3 प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे सर 5 बराबर क्या हो गया 18। ये सर 3 प्लस 5 3 15 बराबर 18। देखो यहाँ पे भी हो गया, देखो 18 बराबर 18। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसमें क्या है सर एल एच एस बराबर आर एच एस। बाया पक्ष किसके बराबर हो गया सर दाया पक्ष के। बाएं पक्ष किसके बराबर हो गया सर दाएं पक्ष के। इस प्रकार हम क्या कहेंगे सर, जब बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर इसे है, इसका मतलब बोलेंगे 3,5 दी गई समीकरण के आलेख पर स्थित है। दी गई समीकरण के आलेख पर स्थित है। आइडिया लग गया होगा आपको कैसे कैलकुलेट करें, या आपको एकदम अच्छे से आइडिया लग गया होगा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चार सब डबल वाइट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसके पहले 2 3 क्वेश्चन करते पहले आप ना। -2, 1 आलेख क्या -2, 1 दी गई समीकरण, समीकरण बोल लेते हैं हम क्या, यहाँ पे बोल लेते हैं x प्लस 3y, तो ये हो जाएगा सर बराबर 1 पर स्थित है या नहीं, स्थित है या नहीं। आपको चलो 1 मिनट से आराम सुनो, इसका आंसर आप चैट से या आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, ठीक है। आपके पास 1 मिनट का समय है। क्या 2, -2, 1 दी गई समीकरण पे स्थित है या नहीं, ये हमें बताना, बताइए। सर देख लो। बबलू प्रजापति नाम से बचे जाएंगे बहुत नहीं, आप लिख दो वहां पे बाया पक्ष दाया पक्ष के बराबर है, ऐसे करके लिखो। बाकी बच्चे भी इसी प्रकार बताएंगे जिस प्रकार से बबलू प्रजापति नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, देखो कितना प्यारा से एकदम अच्छे से बनाया हुआ है। बाकी बच्चे भी ऐसे ही बनाएंगे, कॉपी दिखा सकते हैं या फिर वो चैट उसमें आंसर कर सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, बहुत आसान सा है सर, क्या तो लगे हमारे पास -2, 1 है ना, तो ये मानते हैं एक्स है, ये क्या मान लेते हैं वाई। अब इससे क्या करना सर, इसमें रख के चेक करते हैं। एक्स की जगह रखेंगे -2, वाई की जगह रखेंगे 1। यहाँ से हो जाएगा सर -2 प्लस 3 बराबर 1। यहाँ से हो जाएगा सर 1 बराबर 1, यानी बायां पक्ष किसके बराबर हो गया सर, बायां पक्ष बराबर हो गया किसके दायां पक्ष। यानी बोलेंगे क्या सर -2, 1 दी गई समीकरण, दी गई देख लो। समीकरण। मोना कुमारी ने सोची जाने कोई डाउट होगा आपको। हाँ ठीक है, सही बना आपने, सही बना बहुत, आप म्यूट कर लो, आपने सही बनाया बहुत। चलो दी गई समीकरण के आलेख पर स्थित। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसका नोट्स बना सकोगे, है ना। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट से आप डाउनलोड जल्दी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन में, आपको देखो देख के भी बता सकते हो, आप ग्राफ देख के भी बता सकते हो। सर कौन सेक्शन में बताना है।
हाँ हाँ, पोल सेशन बताना है आपको। इसका आंसर हमें क्या करना है, इसका आंसर हमें करना है पोल सेशन में जाके, है ना। मैं 1 मिनट का समय देता हूँ आपको, 1 मिनट का। ए और बी में ऑप्शन कर, ए और बी ऑप्शन में ही सिर्फ आपको आंसर करना है। 0,2 है, इसका ध्यान दीजिएगा, 0,2 है, ना कि 2,0 है। एक पहले वाला जो एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है ना, 0,2 है। 0,2 है, 0,2 है, इस पे ध्यान देंगे। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया। 12 बच्चों ने ही मात्र आंसर किया, चलो ठीक है। अभी भी थोड़ा सा वो टाइम वेट कर लेते हैं ताकि बाकी बच्चे आंसर कर लें, है ना, बाकी बच्चे आंसर करें। आंसर तो सारे के सारे बच्चों को करना है, आंसर तो सारे के सारे बच्चों को करना है। अगर आप आंसर नहीं करते इसका मतलब मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे, ठीक है। तो आंसर तो सारे के सारे बच्चों को करना है। क्लियर है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चेक करते हैं। तो अब ग्राफ देख के बता सकते हो, बिना ग्राफ देखे। तो ग्राफ में देखो 0,2 कहाँ है, यहाँ पे सर। क्या ये ग्राफ पे आ रहा है, क्या इस आलेख पे आ रहा है। हमने देखा है कि सर अगर कोई बिंदु, कोई पॉइंट किसी आलेख पर स्थित है, इसका मतलब वो उसके आलेख पर भी आएगा, वो उसके ग्राफ पे भी आएगा। क्या इसे ग्राफ पे आ रहा है 0,2? नहीं आ रहा, यानी आंसर तो नहीं होने वाला है। लेकिन अगर यही पूछा रहा था 2,0, देखो 2,0 इसके ग्राफ पे आ रहा है, ना कि 0,2 आ रहा है। ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा। हमें कौन सा पूछा सर, हमें ये पूछा है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका है आप बिना ग्राफ पे जाए बता सकते हो। क्या बोला गया सर, एक्स 0,2 का चेक करना है। तो पहला हो गया एक्स, दूसरा हो गया क्या वाई। ना तो जहां जहां एक्स है वहां पे सर 0 रखो, और जहां जहां वाई है वहां पे 2 रखो। देखो ये होगा सर -4 बराबर 2, क्या बराबर होगा कभी नहीं होगा, कभी बराबर होगा सर नहीं होगा। यानी इसका मतलब 0,2 इस समीकरण के आलेख पर स्थित नहीं है, इस समीकरण के आलेख पर स्थित नहीं। क्लियर है। चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट का डबल जल्द करेंगे। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट का डबल नहीं। हाँ, जो बच्चे ए टाइप की उनको समझ में आ गया बाबू। सिंपल से सटीक सा आंसर था, आसान सा आंसर था। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ठीक उसी प्रकार है, इसमें भी आप देख के बता सकते हो, ग्राफ ही देख के बता सकते हो, ग्राफ ही देख के बता सकते हो कि है या नहीं। सब 1-1 मिनट का क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन 1-1 मिनट के क्वेश्चन है हमारे पास। बताइए आराम से बताइए। और कहाँ बताना है सर, पोल से जाकर बताना। बताने की कौन इस आलेख पर स्थित नहीं है, कौन नहीं बोला है। ध्यान दीजिए, कौन नहीं बोला गया है ना। बस ग्राफ देखना और बना लेना इसको। हमें देखना है कि कौन स्थित नहीं है। लास्ट 10 सेकेंड। और 10 बच्चों ने आंसर किया, ठीक है। 23 बच्चों में से मात्र 10 बच्चों ने अभी तक आंसर किया। देखो ध्यान से, नहीं पूछा है कौन स्थित नहीं है। अब थोड़ा सा हम वेट करेंगे, थोड़ा सा और हम वेट करेंगे, थोड़ा सा हो सकता है कुछ बच्चों को टाइम लग रहा हो। थोड़ा सा हम वेट करेंगे। बाकी सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे।
बताना है कि इनमें से जो हमें पॉइंट दिख रहे हैं उन पॉइंट में से कौन इस लाइन पे नहीं आ रहा, कौन इसके आलेख पे नहीं आ रहा, कौन इस रेखा पे नहीं, जो इस रेखा पे नहीं है वही इसको इस पे स्थित नहीं होगा। बाकी सब तो सारे दिख रहे हैं, एक ही पॉइंट हमें दिख रहा है जो इस रेखा पे नहीं है। हाँ चलो भाई, इतना हिंट काफी है कुछ क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। चलो क्या बोला, एक्स माइनस वाई बराबर 1। ये ग्राफ भी दिया है, ग्राफ से पहले देख लेते हैं। चल देखो 2,1 ग्राफ पे है, यानी ये गलत हो गया। 1,0 ग्राफ पे, ये गलत हो गया। 0,-1 ये ग्राफ पे गलत हो गया। कौन ग्राफ पे नहीं है सब, 4,3,0 ये ग्राफ पे नहीं है, ये ग्राफ पे नहीं है 3,0। तो पहले हम ग्राफ देख के पता कर सकते हैं कि हाँ कौन कौन सा पॉइंट ग्राफ पे आ रहा है, कौन कौन सा पॉइंट आलेख पे आ रहा है, कौन कौन सा पॉइंट आलेख पे नहीं है। दूसरा तरीका क्या है सर, हम चेक कर करके एक एक को चेक करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चेक करो, वो आएगा सर वो कहीं ना कहीं इस ग्राफ पे मतलब लाई करेगा स्थित। लेकिन सर जैसे हम तीसरा चेक करेंगे, एक्स बराबर 3, तो बराबर 3 - y बराबर क्या होगा 1। यहाँ गया 3 - y बराबर हो गया 1। तो इसको क्या करते हैं, तो -y रखना देते हैं यहाँ पे, फिर जाके माइनस का 3 कर लेते हैं, तो यहाँ के सर y बराबर -2, और माइनस में क्या होगा सर प्लस, यानी y का क्या आएगा सर। और देखिए सर 3 रखने पे क्या आएगा सर, x मान 3 रखने पे y का मान 2 आएगा। लेकिन यहाँ तो 0 दिया है, यानी इसलिए गलत हो गया है। क्लियर है, चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 उसमें आप डबल वाइट कर दीजिए। जल्द करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और 4 उसमें को डबल वाइट टाइप करना। क्वेश्चन एकदम आसान था, क्वेश्चन इतना आसान था, क्वेश्चन कोई डाउट नहीं। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो लिखा है यहाँ पे, एक रैखिक समीकरण ग्राफ एक सरल रेखा होती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे अभी हम लोग जितना भी ग्राफ बनाए, सारा ग्राफ कैसा है, एक सीधी रेखा है। यानी यहां से ये तो क्लियर हो गया कि सर एक रेखिक रेखिक समीकरण ग्राफ हमेशा क्या आएगा, हमेशा एक सरल रेखा ही है। यानी यहाँ से तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि सर हमारे पास कोई भी एक रेखिक समीकरण आएगा तो ग्राफ हमेशा क्या आएगा सर, एक सरल रेखा ही आएगा, एक सरल रेखा ही आने वाला है ना। कोई भी ग्राफ हम करेंगे तो एक सरल रेखा ही आने वाला है हमारा। क्लियर है, चलो यानी एक रैखिक समीकरण ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा ही होने वाली है, लिनियर लाइन। तो अगर देखो, तो हमें बताइए कि एक रैखिक समीकरण युग्म के दो ग्राफों का कितनी सरल रेखा। अगर एक रैखिक युग्म हम बना रहे हैं तो उसके पास एक सरल रेखा आ रही है, इसी प्रकार उसका युग्म मतलब दो दो का पेयर हो गया, युग्म मतलब क्या होगा, दो दो का पेयर हो गया। बताइए इसके पास कितने सरल रेखा हो, बताइए। अगर एक रैखिक युग्म में एक रैखिक समीकरण तो एक ग्राफ आ रहा है, तो उसी प्रकार अगर युग्म में कितने रैखिक समीकरण होते हैं, तो कितने ग्राफ आएंगे, युग्म में कितने रैखिक समीकरण होते हैं। बहुत है, आप ऐसे सोच लो, आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, मान लो कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है, एक रैखिक समीकरण है। इसके कितने ग्राफ, इसके एक ग्राफ, एक आ गई है ना, एक ग्राफ। दूसरा मान लो ये A1 B1 C1 है ना, इसी तरह अगर मैं बोलूँ A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, इसके भी रैखिक समीकरण होंगे, ये भी रैखिक समीकरण, इसके भी कितने ग्राफ, तो बोलेंगे इसके भी एक ग्राफ। यानी कुल मिला के अगर हम दोनों को बोलते हैं साथ में, हम दोनों को बोलते हैं साथ में, यह जो है रैखिक समीकरण युग्म है, यह जो है रैखिक समीकरण युग्म है। यानी इसके पास कितने ग्राफ हो, बताइए दोनों को लेकर कितने ग्राफ हो गए सर, दो ग्राफ, दो सरल रेखाएं, दो सरल रेखाएं होंगी, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल बाइट जल्दी करेंगे, या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल बाइट जल्द करेंगे।
क्लियर है यहाँ तक? तो आगे देखा जाए। बहुत बढ़िया। यानी सर कितने सरल रेखाएं होंगी? तो सर उसके बाद दो सरल रेखाएं होंगी जिन्हें हम एक ही तल पर बनाएंगे, है ना। अगला देखते हैं। तो यानी इसका मतलब एक ही तल में दो रेखाएं कितने प्रकार से बनाई जा सकती है बताइए। एक ही तल में दो रेखाओं को अगर हमें बनाना होगा तो हम कुल कितने प्रकार से बनाएंगे? मान लो एक रेखा ये होगी, एक रेखा ये हो गई, दो रेखा ये दूसरा रेखा हो गई। तो दो रेखा को हमें एक ही तल पे बनाना तो हम कितने प्रकार से बना सकते हैं? सिर्फ दो प्रकार से नहीं, तीन प्रकार से बना सकते हैं। और वो कैसे कैसे, चलो ध्यान दो। वो कैसे कैसे, चलो ध्यान दो जरा। देखो, तो पहला ऐसे बना सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को देखो ऐसे प्रतिच्छेद करें। पहला तरीका ये हो गया सर, दोनों एक दूसरे क्या करें, इसे प्रतिच्छेद करें, है ना। जिसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। और दूसरा सर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद जो है ना करें। जैसे ही पता चला सर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसे हम क्या करते हैं, जो प्रतिच्छेद नहीं करते उसे क्या करते हैं, उसे कहते हैं सर समांतर रेखा, समानांतर रेखा। फिर देख लो। चलो ग्रेट, संपाति, बहुत ठीक है। तो अगला क्या है सर, अगला तरीका क्या हो सकता है कि सर एक के ऊपर एक लाइन कर, है ना। ये तरीका बहुत नहीं, बहुत नहीं, बहुत अच्छा आप आंसर कर रहे हैं। तो दूसरा लाइन इसी के ऊपर दूसरा लाइन लाई कर, है ना। इसको बोलते हैं संपात। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, मतलब सभी के सभी पॉइंट एक दूसरे पे मैच हो, क्योंकि एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा है, यानी सारे के सारे पॉइंट क्या मैच कर। ये कैसी रेखा होगी सर, ये होगी हमारी संपाति। कैसी रेखा होगी सर, ये होगी हमारे पास संपाति रेखा है। और एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट, उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। उसे क्या कहते हैं सर, उसे कहते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखा है। और सारे के सारे 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 पॉइंट में मैच करते हैं, उसे कहते हैं हम संपाति, क्या कहते हैं, संपाति। क्लियर है? बढ़ जाएगा नेक्स्ट। चलो, यानी कुल प्रकार के, एक प्रकार का ही हो गया, दो प्रकार का हो गया, तीन प्रकार। यानी कुल कितने प्रकार से बना सकते हैं सर, कुल हम तीन प्रकार से बना सकते हैं। कुल हम तीन प्रकार से बना सकते हैं। कौन कौन सर? पहला है कि सर प्रतिच्छेदी रेखा, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा, जब एक दूसरे प्रतिच्छेद नहीं करेंगे उसे कहते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा मतलब कहने का मतलब ये हुआ, समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस। और तीसरा सर केस क्या है, तीसरा में सर एक के ऊपर एक लाइन। एक के ऊपर एक लाइन मतलब मान लो एक एग्जांपल जैसे समझाते हैं आपको। देखो, एक ये पेन है, इस पेन के ऊपर देखो ये दूसरा पेन है, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं संपाती कंडीशन। कॉन्सिडाइड मतलब कॉन्साइड, मतलब एक के ऊपर एक कॉन्साइड कर रहा है। पहला लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ऐसे कॉन्साइड कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या, संपाती रेखा। संपाती रेखा, ठीक है। यानी दोनों रेखाएं जितने बिंदुओं में मिलेंगी उसके उतने ही हल होंगे। यानी दोनों रेखाएं जितने बिंदुओं में मिलेंगी उसे हम क्या कहेंगे, उसका उतने ही हल होंगे। तो जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। चलो जल्द करेंगे सर, बच्चे जल्द करेंगे। तीन प्रकार के हम रेखाएं बनाते हैं, एक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, दूसरे के दूसरे को प्रतिच्छेद न करे, तीसरा एक के ऊपर एक लाई करे। एक के ऊपर एक लाइक कर, ठीक है, क्लियर है ना। बहुत है, पोल में देंगे, पोल में भी क्वेश्चन करेंगे, पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। फिर कुछ दिखाई ना दे रो। दे रहा तो स्क्रीन देखना। अगला देखते हैं। चलो अब हम बनाएंगे सर, मान लो दोनों रेखाओं के एक साथ ग्राफ। एक है सर x प्लस वाई बराबर 4। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? एक बार फिर शेयर कर। अभी शेयर दिख रहे हैं ना? अभी अभी दिख रहा है ना तो अच्छे से? अभी देखिए, अभी दिख रहा हो ना। चलो अब देखो, दोनों रेखाओं को ना मैं एक ही साथ एक बार ड्रॉ करना
है ना। तो तीन प्रकार का कंडीशन हो सकता है, आइदर वो दोनों एक दूसरे के ऐसे प्रतिच्छेद करेंगे, आइदर वो एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होंगे, या एक के ऊपर एक लाई करेंगे, है ना। पहला प्रतिच्छेद, एक के ऊपर एक लाई करेगा ऐसे, मतलब पैरेलल एक के ऊपर, है ना, तीन कंडीशन, है ना। तो देखते हैं, ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, अनावश्यक हरकतें नहीं करनी, यहाँ ध्यान दो। पहला लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, पहला लाइन ड्रॉ करते हैं आराम से एक एक करके। चलो, पहला क्या बोला है सर, x प्लस वाई बाय 4, तो x के मान 0 रख के देखते हैं, x प्लस वाई बाय 4 दिया, तो x के मान 0 रखिए, x मान 0 प्लस वाई बराबर 4, यानी यहाँ से y का मान क्या हो गया, y का मान हो गया सर 4, है ना। तो पॉइंट क्या हो गया, 0, पहले x लिखते हैं फिर 4 लिखते हैं, क्या पॉइंट हो गया 0, ठीक। उसी प्रकार सर हम एक बार y का मान 0 रख के देखते हैं, चलो y का मान 0 रखते हैं, क्या आ गया यहाँ पे सर, x प्लस वाई का मान क्या आ गया सर 0 बराबर 4, यानी x मान क्या आ गया सर, x मान क्या आ गया सर, ये दूसरा पॉइंट क्या आ गया सर 4, दूसरा पॉइंट क्या आ गया सर 4, 0, ना इस प्रकार। हाँ चलो, सुमित कुमार, कोई डाउट है बाबू पूछ लो, आपने हैंड रेज किया, पूछो कोई डाउट है बाबू आपको। अमन पवार, आपको भी कोई डाउट है, वो डाउट है तो पूछ लो। हैंड रेज करने मतलब कि आपको कोई डाउट है तभी आपने हैंड रेज किया, अगर डाउट नहीं था आपको हैंड रेज नहीं करना। हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए, बबलू नाथ बच्चे जन पूछ लीजिए। सर ये माइनस वाला नहीं पता, माइनस वाला बता दो। हाँ अभी बताएंगे, माइनस वाला ही बताएंगे, अभी बताएंगे माइनस वाला, है ना। चलो, ये तो हो गया, ये तो क्या, हम लोग 2 पॉइंट मिलकर इसको हम अलग ड्रॉ करेंगे। अब आते हैं नीचे वाले, नीचे वाला क्या है सर, x माइनस वाई बराबर 2, क्या करते हैं सर, पहले एक बार x के मान 0 पुट करते हैं, है ना। तो x मान 0 पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है, तो x मान 0 पुट कर 0 माइनस वाई बराबर 2, यहाँ से देखा सर माइनस वाई बराबर 2। अब बता माइनस वाई करने होते क्या है, -1 गुने वाई लिखा है, यहाँ से सर y बराबर 2 डिवाइडेड बाई -1, जो कि बराबर हो गया क्या, -2 के बराबर, जो किसके बराबर हो गया, -2 के बराबर, यानी x के मान अगर 0 पुट करते हैं तो y का मान क्या आ गया सर, -2। ठीक उसी प्रकार, अगर हम y का मान 0 पुट करते हैं, चलो तो अगर हम y का मान 0 पुट करते हैं, चलो पुट करो, यानी हो गया y का मान 0, तो यहाँ से हो जाएगा सर x का मान 2 के बराबर, अगर y का मान 0 तो यानी x में क्या होगा सर 2 बराबर, यानी यहाँ पे 2 पॉइंट मिला, 0, -2 और 2, 0, है ना। तो यहाँ से 2 पॉइंट, यहाँ से 2, दोनों तरफ से 2 पॉइंट मिल गए। अब हमें करना है क्या है सर, दोनों को हमें इस लाइन पे ड्रॉ करना है, दोनों क्या करना है हमें इस लाइन पे ड्रॉ करना है, कि करके चले करते हैं दोनों के इस लाइन पे ड्रॉ ना, दोनों को इस लाइन पे ड्रॉ करते हैं कि करके चलो। तो पहला पॉइंट क्या है सर 0,4, पहला पॉइंट जो है सर अपना 0,4, यानी x का मान क्या है, x का मान है सर हमारे पास 0 और y का मान क्या है 4। चलो ये हो गया x का मान 0 वाला हो गया लाइन, और y बराबर 4, ये वाला y बराबर 4 हो गया, यानी ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास क्या 0,4। और सर 4,0 तो पहले x बराबर 4, y बराबर 0, x बराबर 4 देख लेते हैं, x बराबर 4 और y बराबर 0, ये हो गया सर हमारे पास दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या होगा सर 4,0। अब दोनों को मिला के आप एक रेखा बना लो, है ना। अब क्या करते हैं सर, दोनों को मिला के हम एक रेखा बना लेते हैं, चलो रेखा बनाते हैं। बताइए ये जो रेखा बना किसका रेखा है सर, ये है सर x प्लस वाई बराबर 4, क्या हो गया सर इस ग्राफ का नाम, x प्लस वाई बराबर 4। कैसे बनाया देखो, आपको तो आसानी से दिखाया सर, हम पहले x का मान लेके y का मान निकालिए, या y का मान लेके हम x का मान निकालिए, 2 पॉइंट मिल गया, एक मिल गया x बराबर 0,4, दूसरा मिल गया 4,0, आराम से दोनों को रख के x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ बना लिए, क्लियर है। चलिए अब देखो ठीक इस प्रकार अगला ड्रॉ करते हैं, अगला क्या है सर 0, माइनस कर दो, 0, एक्स बराबर तो 0 सही है, अब माइनस कर दो सर, यहाँ पे माइनस कर दो, एक्स बराबर 0 यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो है 0, है। अगला है सर एक्स का मान 2, एक्स मान 2 कौन सा है, ये वाला एक्स मान 2 हो गया, और वाई का मान क्या है सर 0, तो वाई का मान ये वाला 0 हो गया, यानी इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी इन दोनों पॉइंट को मिला के हम दूसरा लाइन में से मान लेंगे,
ये हो गया सर दूसरे लाइन में जिसका ग्राफ जो होगा वो होगा सर एक्स माइनस वाई बराबर 2। ये हो गया सर एक्स प्लस वाई बराबर 4। क्लियर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये एक पॉइंट पे कट रहा है, एक किसी एक पॉइंट पे कट रहा है, यानी ये हमारा किस प्रकार की रेखाएं होंगी, तो सर ये हमारी हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी रेखाएं होंगी सर, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है। चलिए तो जल्दी आप इस पे जहां भी हमें सब ये मिलता है ना कि कोई भी दो ग्राफ एक दूसरे को, कोई भी दो ग्राफ एक दूसरे को टच करते हैं, कट करते हैं, छू के चले जाते हैं, तो उसे बोलते हैं कि उसके पास एक तो सोल्यूशन मिल गया है। कौन सा, जहां भी वो एक दूसरे को कट करते हैं, मीट करते हैं, या उसके पैरेलल चले जाते हैं, है ना। चलो एक सोल्यूशन मिल गया, मतलब जितना बार कट करेगा उतना सोल्यूशन, एक बार कट किया तो एक सोल्यूशन मिल गया। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर है। तो एक सोल्यूशन यानी इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल राइट है। नेक्स्ट 3,1 बेटा दिखा आपको 0,4 और 4,0 -2,0 -2 और 2,20 आ गया यहाँ पे 2,0 और 2,20 ये आ गया आपके पास 0,-2 और 2,0। तो इसके लिए हमने ये बनाया, तो इसका ग्राफ क्या नाम है, एक्स माइनस वाई, और इसके लिए बनाया तो क्या बना, एक्स प्लस वाई बराबर 4। ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं तक ही रखते हैं। अभी आपको कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं देखेंगे। तो अभी तक कोई डाउट है तो आप जरूर जरूर पूछ, जल्दी पूछो आप। टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क टू मी, है ना। चलो ओके बाय एवरीवन, बाय। अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो आप।